अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनलिमिटेड स्किल्स। जैसा कि कंटेंट राइटिंग की आपको पता है प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर टोन्स के बारे में बताया कि कौन कौन सी टोन्स होती हैं। और आज हम बात करेंगे टारगेट ऑडियंस के बारे में कि बेसिकली टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है। तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली टारगेट ऑडियंस है क्या। जैसा कि टारगेट ऑडियंस इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल दैट अ प्रोडक्ट सर्विस और मैसेज इज मेड फॉर। इसका मतलब है कि टारगेट ऑडियंस रेफर करता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, किन पीपल्स को, जिनके लिए वो प्रोडक्ट मैसेज और सर्विस बनाई गई हो। हम जो कोई भी प्रोडक्ट जो सेल करनी है, जो मैसेज जो हमने दूसरों तक पहुंचाना है, जो सर्विस जो हमने लोगों को सर्विस देनी है, वो जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है वो कौन से लोग हैं जिनके लिए हमने वो प्रोडक्ट मैसेज और सर्विस बनाया है। दिस इज कॉल्ड टारगेट ऑडियंस। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड के बारे में। बेसिकली व्हाट इज कीवर्ड in content writing? A keyword is a specific word or phrase that is used to optimize the content for search engines. सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन्स की कि सर्च इंजन्स क्या है, कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे कौन है सर्च इंजन में? गूगल, याहू, मोजिला, ओपरा, डिफरेंट चाइनीज भी इसमें आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है, टॉप पे जो आता है वो है गूगल। इसीलिए हम भी जो अपने आर्टिकल्स और कंटेंट्स लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू गूगल लिखेंगे। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कीवर्ड की। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड वो वर्ड है, वो फ्रेज है जो कि यूज होता है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। किस पे? सर्च इंजन पे। और इसके बाद इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट रेलिवेंट ट्रैफिक एंड इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट ऑनलाइन। जो कीवर्ड होता है वो हेल्प करता है कंटेंट की विजिबिलिटी में। और रेलिवेंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रेलिवेंस पे आके आपको कंप्लीट रेलिवेंस का टॉपिक भी डिस्कस करूंगा कि बेसिकली रेलिवेंस क्या है। कीवर्ड की और कंटेंट की रेलिवेंसी होनी चाहिए। वो कीवर्ड और जो कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं कीवर्ड की? एक तो है शॉर्ट टेल कीवर्ड और द सेकेंड वन इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल में क्या आ जाता है? जैसा कि फॉर एग्जांपल कार्स अगर आप गूगल सर्च इंजन पे जाके लिखते हैं ना कार्स, तो आपको मिलियंस ऑफ रिजल्ट आ जाएंगे। क्या? कार्स, हर तरह की कार आ जाएगी आपके सामने। लेकिन हमारी जो ज़रूरत है, कौन सी कार हमें चाहिए, किस कार की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो नहीं पता चलेगा। इससे ये पता चलता है कि ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं ये ब्रॉड और जनरल होते हैं, ठीक है। और द सेकेंड वन इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। उसमें क्या होता है जी, जैसा कि अब सर्च इंजन पे, अब गूगल सर्च इंजन पे जाके हम लिखते हैं बेस्ट हाइब्रिड कार्स फॉर फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें 3 चीज़ें आ गई। एक तो बेस्ट, सेकंड आ गया हाइब्रिड कार्स, और थर्ड वन इज फ्यूल एफिशिएंट। कि वो गूगल हमें सिर्फ और सिर्फ वो कार्स दिखाएगा जो बेस्ट की कैटेगरी में आती है, जो हाइब्रिड है, जो फ्यूल एफिशिएंट है। इससे क्या हो गया, हमारी जो टारगेट चीज़ है वो स्पेसिफिक होगी और टारगेटेड होगी। इससे ये पता चलता है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, एक तो वो स्पेसिफिक होते हैं और टारगेटेड होते हैं। इसकी मैं आपको फर्दर आगे एग्जांपल भी दूंगा। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको कीवर्ड की फंडामेंटल 2 से 3 चीज़ें मैं वो बता दूँ। इसमें आ जाता है कीवर्ड चूज़ करने के लिए 3 फंडामेंटल चीज़ें देखी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी और रेलिवेंस। रेलिवेंस के बारे में हमने पहले थोड़ी सी बात की है टारगेट ऑडियंस में, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। वॉल्यूम, सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक कीवर्ड इज सर्च फॉर इन अ गिवन पीरियड। कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितनी दफ़ा एक कीवर्ड को सर्च किया गया। जैसा कि अगर हम टूल्स पे जाके इसको चेक करते हैं, वॉल्यूम चेक करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। उन टूल्स के बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो वो बताते हैं कि इस कीवर्ड कार्स, लैपटॉप्स, मशीन्स, कोई भी अगर आप कीवर्ड लिखते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है, वो बताएगा जी इसका वॉल्यूम है 1 लाख। उस 1 लाख का क्या मतलब है कि 1 लाख
टाइम्स इस कीवर्ड को इन अ मंथ सर्च किया गया। द सेकेंड वन इज कीवर्ड डिफिकल्टी, लेवल ऑफ कंपटीशन ऑफ अ कीवर्ड फॉर रैंकिंग हाई ऑन SERP। इसका क्या मतलब है कि एक कीवर्ड को रैंक करने के लिए लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। तो SERP का क्या मतलब है, अगर हम गूगल पे जाके लिखते हैं ना लैपटॉप्स, तो सबसे पहले आएगा, लैपटॉप पे सर्च होगा तो एक पेज सामने आ जाएगा हमारे, उसके ऊपर कॉर्नर पे लिखा होगा कि 1 मिलियन रिजल्ट्स। तो वो जो पेज ओपन होगा ना, उस पेज को कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। के उस जो हमने कीवर्ड लिखा है उसके जो वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, कि सर्च इंजन यानी कि हमारा गूगल, रिजल्ट के उस कीवर्ड के जो रिजल्ट है पेज, जो सामने पेज ओपन हुआ है। अब हम कहते हैं जी हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है, हमारा जो कंटेंट है ना, वो गूगल के 10th पेज पे पड़ा हुआ है, 2nd पेज पे पड़ा हुआ है। अगर आप बॉटम पे जाएंगे ना गूगल के, तो नीचे वर्डिंग लिखी होती है 1 2 3 4। उसका यही मतलब होता है कि आप गूगल के फर्स्ट सर्च पे जाते हैं, सेकंड सर्च पे जाते हैं या थर्ड सर्च पे जाते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम पेज कहते हैं कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। उस पेज को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड डिफिकल्टी जब चेक करते हैं तो उसको 0 to 100 किन किन नंबर्स पे उसकी क्या क्या डिफिकल्टी होती है। सबसे पहले बात करते हैं 0 to 10। ग्रीन होती है जो, ये इजी में आ जाती है, कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी इजी है, इस कीवर्ड पे रैंक करना आसान है। सेकंड पे आती है मीडियम। मीडियम में क्या होता है, 11 से लेकर 30 तक अगर किसी कीवर्ड की डिफिकल्टी है तो वो मीडियम है, उस पे रैंक करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। और द थर्ड कि 30 to 70 अगर किसी कीवर्ड की डिफिकल्टी है, वो ऑरेंज कलर की शो होगी आपको टूल के ऊपर। मैं आपको चेक करना दिखाऊंगा भी और आपको ये बताऊंगा भी कि कौन सी कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी का जो हमने कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आया था जी 71 to 100, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो उसको हमें पिक करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, फिर जाके हम उसके वॉल्यूम को अचीव कर सकेंगे। उस कीवर्ड डिफिकल्टी को अचीव करके उस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है उसको अचीव कर सकते हैं। फिर आ जाता है रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या है, इंश्योर द कीवर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ थीम ऑफ योर कंटेंट। कि ये इंश्योर करना कि हमारा जो थीम ऑफ कंटेंट है उसके साथ जो कीवर्ड हमने अटैच किया है क्या वो रेलिवेंट है। कि हमारा कीवर्ड अगर लैपटॉप्स के बारे में है तो हमने कंटेंट के अंदर जो ब्रीफ किया है, जो कंटेंट के अंदर हमने चीज़ें बताई हैं, क्या हमने वो लैपटॉप्स के बारे में बताई हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, अगर हम गूगल के ऊपर जाके लिखते हैं लैपटॉप्स, नीचे आर्टिकल ओपन होता है हमारा, आर्टिकल के अंदर हमने कुछ लैपटॉप्स के बारे में बताया होता है, साथ हम कार्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो जो रीडर है, जो रीड करने आया है आर्टिकल, वो देखिएगा मैंने तो लैपटॉप्स के बारे में सर्च किया है तो ये कार्स के बारे में बता रहा है, वो फौरन स्किप करके चला जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है लैपटॉप्स, ठीक है। और सेकंड, इट शुड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कीवर्ड का कंटेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, कि जिस चीज़ का कीवर्ड है उस ही चीज़ के बारे में कंटेंट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। कि जो कोई रीडर आ रहा है हमारे ये पेज पे, हमारे सर्फ पे, जो कोई रीडर आ रहा है हमारे आर्टिकल पे, उसको उसके कीवर्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल मिले। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में। मैंने आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बताया, अब मैं उसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं और उनके वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी को कैसे हम मैच करते हैं। जैसा कि ये बेस्ट लैपटॉप्स का एक 2 वर्ड्स का कीवर्ड है, इसका वॉल्यूम है 50,000 और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 90। कि 50,000 इसका वॉल्यूम है, 50,000 टाइम्स इस कीवर्ड को सर्च किया गया है और कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी कितनी है 90, यानी कि बहुत हार्ड है। इस वॉल्यूम को अचीव करना बहुत हार्ड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फिर क्या है जी, 3 वर्ड्स का कीवर्ड, बेस्ट डेल लैपटॉप्स,
उसमें क्या आ जाता है, उसका वॉल्यूम चेक किया जी, वॉल्यूम उसका जी 30,000, 30,000 लोग उसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 50। ये है हार्ड, ये भी हार्ड है, लेकिन जो 90 है वो सुपर हार्ड है। इसको अचीव करना भी काफ़ी टफ है। हम क्या करेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी कम वाला होगा हमारा कीवर्ड जो हमने चूज करना है आर्टिकल लिखने के लिए फॉर आवर ओन वेबसाइट। फिर क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी बेस्ट डेल लैपटॉप्स अंडर 45,000। जब हम लिखते हैं जी बेस्ट डेल लैपटॉप्स अंडर 45,000, हमारा कीवर्ड एक तो लेंथी हो गया, मोर स्पेसिफिक हो गया, मोर टारगेटेड हो गया। तो उसका वॉल्यूम चेक किया जी, वॉल्यूम निकला 10,000 और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी जी, 30। ये मीडियम है, इसको अचीव करना उन दोनों से काफ़ी आसान होगा हमारे लिए। इस 10,000 का वॉल्यूम इजीली अचीव कर सकते हैं इन 45 डेज और 75 डेज के पीरियड के अंदर। फिर आ जाता है जी बेस्ट डेल लैपटॉप्स अंडर 45,000 इन पाकिस्तान। ये एक कंप्लीट टाइटल भी हो सकता है कीवर्ड। इसका वॉल्यूम कितना है, जस्ट 2,000। अब हम कहेंगे जी इसका तो 2,000 लोग सिर्फ इसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है। तो इससे हमें पता चलता है कि जितना हमारा कीवर्ड स्पेसिफिक और टारगेटेड होगा, हम उतनी जल्दी अपनी रेलिवेंट ऑडियंस को अचीव कर लेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आज हमने बात की कीवर्ड्स पे और टारगेट ऑडियंस पे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ग्रामर और प्लेजरिज्म के बारे में, कि ग्रामर और प्लेजरिज्म चेक कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं मिस्टेक्स को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।